हेलो क्लास फोर्थ, मैं आपकी टीचर देवेंद्र कौर। आज हम साइंस का चैप्टर 13 रीड करेंगे। दिसंबर मंथ का चैप्टर है ये आपका, और चैप्टर नंबर 13 है केयर ऑफ टीथ। केयर का मतलब देखभाल, देखभाल करना, ठीक है। कैसे संभालें, अपने दांतों की संभाल कैसे रखें, ठीक। नीड ऑफ टीथ, हमारे जो दांत हैं, हमें दांतों की ज़रूरत क्यों है, ठीक। यू लाइक एंड enjoy द फूड विच यू बाइट, कट, टीयर एंड च्यू लाइक नट्स, कैरेट, रेडिश, शुगर केन, नमकीन, पापड़ एक्स्ट्रा। आप इंजॉय करते हो खाना, आपको पसंद है खाना। जब आप खाते हो जैसे नट्स, बादाम वगैरह, गाजर, मूली, शुगर केन और नमकीन, पापड़, ये सब चीज़ें जब आप खाते हो तो आप चीज़ों को इंजॉय करते हो और आपको खाना पसंद है। इफ़ यू हैड नो टीथ, अगर आपके मुंह में दांत ही ना हो, क्या आप ये सब चीज़ें इंजॉय कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो टीथ ऑल्सो हेल्प अस टू स्पीक क्लियरली, दांतों की वजह से ही हम साफ बोल पाते हैं। टीथ ज़रूरी हैं, दांत ज़रूरी हैं वर्ड्स को बोलने के लिए। विद डेंटल लेटर्स लाइक थैंक्स, टीथ, डे, डेंटल एक्स्ट्रा, इन सब वर्ड्स को बोलने के लिए भी दांतों की ज़रूरत है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड द वर्ड्स स्पोकन बाय टूथलेस पीपल, जिनके मुंह में दांत नहीं होते और जब वो कोई चीज़, कोई वर्ड बोलते हैं तो आप उनको नहीं समझ पाओगे, ठीक। तो इसलिए दिस इज बिकॉज मैनी वर्ड्स कैन नॉट बी स्पोकन अनलेस द टंग टचेस द टीथ, और कुछ बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जब तक आपकी टंग, आपकी जीभ जो है दांतों से नहीं टकराएगी तब तक आप वर्ड्स को साफ नहीं बोल पाओगे। टीथ गिव शेप टू आवर फेस, देखो ये बिना दांतों का फेस है और ये दांतों के साथ फेस है, तो टीथ की वजह से हमारा फेस शेप मिलती है। अ फेस विथ टीथ लुक्स लाइक टाइट एंड ब्यूटीफुल, यहाँ पर देख सकते हो जब मुंह में दांत होते हैं तो अच्छा लगता है फेस। और फेस ऑफ पीपल हु हैव लॉस्ट देयर टीथ लूज देयर शेप, और जिनके मुंह से दांत निकल जाते हैं या दांत नहीं होते जिनके, उनका फेस जो है शेप में नहीं लगता। अब हम रीड करेंगे टेम्परेरी एंड परमानेंट टीथ। तो टेम्परेरी टीथ जो कुछ टाइम के लिए होते हैं, जो दूध के दांत होते हैं, मिल्क टीथ, और परमानेंट टीथ जब वो दूध के दांत टूट जाते हैं उसके बाद जो दांत आते हैं वो परमानेंट टीथ होते हैं। तो जब न्यू बॉर्न बेबी जो होता है उसके दांत नहीं होते, छोटे बच्चे के दांत नहीं होते। टीथ जब आते हैं उसको 6 to 8 मंथ के बच्चे के टीथ आना स्टार्ट होते हैं। जब बच्चे बड़े होते हैं और उनके दांत भी बड़े होते हैं तो क्या होता है कि वो सॉलिड चीज़ें खाना शुरू करते हैं। 2 साल तक की उम्र में जब बच्चा आता है, 2 साल का जो बच्चा हो जाता है, उसके 20 दांत होते हैं और उनको क्या बोलते हैं? मिल्क टीथ या टेम्परेरी टीथ, जिसको आप दूध के दांत भी बोलते हो। चिल्ड्रन हैव मिल्क टीथ अप टू द एज ऑफ 5 ईयर्स, 5 साल तक वो मिल्क दूध वाले दांत रहते हैं, टेम्परेरी टीथ रहते हैं। उसके बाद 6 साल से उसके दांत टूटना शुरू हो जाते हैं और फिर परमानेंट टीथ उसकी जगह आ जाते हैं। और जब मिल्क टीथ या टेम्परेरी टीथ टूट के गिरते हैं, उसकी जगह नया दांत आता है तो वो परमानेंट टीथ कहलाता है। और 25 साल की उम्र तक हमारे पास 32 दांत हो जाती हैं, ठीक है, हमारे मुंह में 32 दांत हो जाती हैं। टाइप्स ऑफ टीथ, अब टीथ के टाइप्स देखेंगे। ओपन योर माउथ एंड लुक इनटू द मिरर, शीशे में खड़े हो जाओ, शीशे के पास जाके खड़े हो जाओ और अपना मुंह खोलो और ऑब्जर्व करो आगे के दांत, फ्रंट टीथ, साइड वाले दांत, टीथ एट द एंड, बिल्कुल आखिर वाले दांत। सारे टीथ जो होते हैं सेम नहीं होते, सारे टीथ अलग अलग तरह के होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप नेक्स्ट पेज पे देखो, यहाँ पर फ्रंट टीथ जो आगे के दांत होते हैं वो फ्लैट और थिन होते हैं, ठीक है, आगे वाले दांत, और ये तेज धार के होते हैं। इनसे हम चीज़ों को, खाने की चीज़ों को कट करते हैं और बाइट करते हैं, ठीक है।
शार्प लॉन्ग पॉइंटेड साइड टीथ, साइड के टीथ कैसे होते हैं, शार्प और लॉन्ग पॉइंटेड होते हैं, इनको टीयरिंग टीथ भी बोलते हैं। चौड़े, स्ट्रॉन्ग और फ्लैट जो टीथ होते हैं वो एंड में होते हैं, हमारे एंड ऑफ द जॉ। और ग्राइंडिंग टीथ या चुइंग, चबाने के काम जो आते हैं, चुई करना खाने को। When we eat food, these three kinds of teeth help us to cut, tear and chew the food. जब हम खाना खाते हैं तो ये 3 तरीके के जो दांत हैं ये हेल्प करते हैं हमें खाना काटने में, खाने को चबाने में, ठीक है। यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हैं। इसके बाद टूथ डिके, जो दांत खराब होता है हमारा। आवर टीथ ग्रो आउट ऑफ द गम्स, हमें पता है यहाँ गम्स पर जो है, इन टीथ के नीचे जो मांस होता है उसको गम्स बोलते हैं। गम्स की वजह से हमारे टीथ जो है एक ही जगह पर टिके रहते हैं। आफ्टर ईटिंग फूड पार्टिकल्स, अच्छा खाना खाने के बाद क्या होता है कि कुछ ना कुछ हमारे दांतों में रह जाता है, फंस जाता है, जिसको बोलते हैं देयर आर जर्म्स विच ग्रो, और वो जो खाना हमारे दांतों में रह जाता है वहाँ पर कीटाणु पैदा हो जाते हैं, शुगर फूड होने की वजह से। हर खाने में कुछ ना कुछ शुगर होता है। द जर्म्स मेक एसिड, फिर वो कीटाणु जो हैं एसिड बनाते हैं और जिसकी वजह से हमारा दांत खराब होना शुरू हो जाता है। द डिकेइंग टीथ फर्स्ट टर्न येलो, और जो दांत खराब होने वाला होता है पहले वो येलो हो जाता है, फिर वहाँ पर ब्लैक स्पॉट लग जाता है, कीड़ा लग जाता है जिसको बोलते हैं। मैनी डेवलप कैविटीज इन डेम, और उसमें कैविटीज जिसको दांत का कीड़ा बोल देते हैं वो होता है, और मुंह में से गंदी स्मेल आती है। बैड टीथ, और हमारा जब दांत में कीड़ा लग जाता है तो हमें दांत दर्द होता है, और जब दांत दर्द होता है वो बर्दाश्त नहीं होता। अनबियरेबल मतलब जिसको आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। जब हमारा दांत जो है पूरी तरह से खराब हो जाता है तो हमारा जो गम है, जो यहाँ जो मांस होता है, यहाँ से हमारा जो दांत है वो निकलना शुरू हो जाता है और कई बार टूट भी जाता है, ठीक है, या फिर निकलवाना पड़ता है आपको डेंटिस्ट के पास जाकर, ठीक। नेक्स्ट पेज पे है हाउ जर्म्स डैमेज टीथ एंड गम्स, किस तरह से गम्स और हमारे टीथ को जर्म्स डैमेज कर देती हैं। जर्म्स जो जितने भी कीटाणु हैं हमारे मुंह में रहते हैं, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो उसमें किसी न किसी तरह से शुगर होती है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, और वो एक तरह का एसिड प्रोड्यूस करते हैं। वो एसिड जो है हमारी गम्स को और हमारे टीथ में होल कर देती है, इस तरह से कीड़ा लग जाता है, ठीक है। द होल इन द टूथ इज कॉल्ड, और ये जो कीड़ा लगता है, ये जो होल बन जाता है, इसको कैविटी ही बोलते हैं। अ कैविटी इज़ वेरी पेनफुल, इसकी वजह से दर्द होता है। नाउ यू नो वाई यू मस्ट बी, इसलिए अब आपको पता लग गया होगा कि आपको ब्रश करना चाहिए और ठीक ढंग से ब्रश करना चाहिए, और ज़्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए। मिठाइयाँ, चॉकलेट्स और कोलास मतलब कोक वगैरह आपको नहीं पीनी चाहिए जिसमें ज़्यादा मीठा हो। ब्रशिंग टीथ राइट वे, सही ढंग से ब्रश करना। इफ़ यू लूज़ योर परमानेंट टीथ, अगर आपके परमानेंट वाले दांत टूट जाएंगे तो उसकी जगह नया दांत नहीं आता। टू प्रिवेंट, और आपको दांतों को कीड़े से बचाने के लिए आपको प्रॉपर तरीके से ढंग से ब्रश करना चाहिए आफ्टर एवरी मील, हर खाने के बाद। यू शुड ऑल्सो क्लीन योर टीथ बिफोर गोइंग टू बेड, रात को सोने जाने से पहले आपको अपने दांत अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए। यू शुड ब्रश योर टीथ इन प्रॉपर वे एज शोन इन बिलो, इस तरह से आपको जैसे नीचे फिगर्स में बताया गया है इस तरह से आपको अपने दांतों में ब्रश को अच्छी तरह से ब्रश करना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। यूज सॉफ्ट टूथब्रश, सॉफ्ट आपको टूथब्रश यूज़ करना चाहिए और उसको हल्के हाथों से कुछ मिनट्स तक आपको ब्रश करना चाहिए, और अपने मुंह में फिर पानी लेकर उसको अच्छी तरह से मुंह को साफ कर लेना चाहिए 5-6 बार, ठीक है। हाउ कैन आई कीप माई टीथ हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, किस तरह से मैं अपने दांतों को हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रखूँ। रिंस योर माउथ विद आफ्टर एवरी फूड, हर फूड के बाद, हर खाना खाने के बाद आपको इस तरह से कुल्ला करना चाहिए। ब्रश योर टीथ इन द मॉर्निंग एंड बिफोर गोइंग टू बेड, रात को सोने से पहले ब्रश करना चाहिए और सुबह उठने के बाद ब्रश करना
चाहिए। मसाज योर गम्स विद योर फिंगर, अपनी उंगलियों से अपने दांतों के नीचे जो गम्स होती हैं उनको मसाज करना चाहिए, ठीक है। क्लीन योर टंग विद, अपनी इस तरह से आप देख सकते हो दांतों को मसाज करना चाहिए, इस तरह से आपको अपनी टंग को क्लीन करना चाहिए। डू नॉट ईट एनीथिंग और ड्रिंक कोलास आफ्टर यू ब्रश योर टीथ एट नाइट, जब रात को आप ब्रश कर लेते हैं उसके बाद आपको कुछ नहीं खाना चाहिए। रिप्लेस योर टूथब्रश, हर 3 महीने के बाद या उससे पहले आपको अपना टूथब्रश चेंज कर लेना चाहिए। डू नॉट शेयर योर टूथब्रश, और आपको अपना टूथब्रश किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। और डेंटिस्ट के पास आपको रेगुलर चेकअप के लिए जाना चाहिए, और अगर आपको कोई दांतों की प्रॉब्लम है तो आपको डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। फॉर अ हेल्दी टीथ, अच्छे दांतों के लिए, बिसाइड कीपिंग द टीथ एंड गम्स क्लीन, दांतों को साफ रखना और गम्स को साफ रखना, इसके अलावा आपको अच्छा खाना भी खाना चाहिए, हेल्दी खाना खाना चाहिए जो आपके दांतों के लिए अच्छा है। टीथ एंड गम्स नीड टू एक्सरसाइज टू रिमेन हेल्दी, दांतों और गम्स को भी एक्सरसाइज चाहिए हेल्दी रहने के लिए। यू कैन एक्सरसाइज, अब कैसे एक्सरसाइज कराओगे आप? अच्छा खाना खाकर, ठीक, जैसे शुगर केन एंड गन्ने खाओ, रॉ कैरेट्स खाओ, इसमें लॉट ऑफ फाइबर होता है। फूड्स उसको अच्छी तरह से खाने को चबा चबा कर, ज़्यादा लंबे टाइम तक चबा चबा कर खाना चाहिए, ये भी एक तरह की एक्सरसाइज होती है दांतों और गम्स के लिए। ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ, मिल्क पियो, फिश, ऑरेंज, लाइम एंड बनानाज आर गुड फॉर योर टीथ, ईट सच आइटम्स रेगुलरली, इनमें से कुछ ना कुछ आपको रोज खाना चाहिए अपने दांतों को हेल्दी रखने के लिए, ठीक। इसके बाद जो है आपका यहाँ पर चैप्टर नंबर 13 फिनिश हो गया, बाय योर टीचर देवेंद्र कौर। और यहाँ पर आपकी समरी पॉइंट्स हैं जो अभी तक हमने चैप्टर को रीड करा है, ये पूरा यहाँ पर समरी दे रखा है, इसको रीड करो। इसके बाद जो है आपका MCQs है, देन ट्रू फॉल्स हैं, देन फिलअप्स है, एंड देन क्वेश्चन आंसर, एंड देन ये टेबल है एक, और इसके बाद जो डायग्राम आपको बनाना है वो आपको क्लास में कराया जाएगा। और यहाँ पर जो है आपका चैप्टर नंबर 13 फिनिश होता है बाय योर टीचर। इफ यू हैव एनी डाउट देन डू मैसेज मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। टिल देन टेक केयर।